देशों ने रूस के साथ अपने इन देशों ने रूस के साथ क्या किया, अपने संबंध तो बनाए रखे और उसके साथ ही क्या किया, अपने रिश्ते मजबूत भी किए। अमेरिका के साथ, चाइना के साथ अपने रिश्ते मजबूत भी किए और रूस के साथ भी अपने संबंध जो पुराने थे उनको बनाए रखा। और इस तरह से क्या हुआ, एक इंटरनेशनल लेवल पर कई नए खिलाड़ी सामने आए, यानी कि ये नए खिलाड़ी मीन्स ये नए देश सामने आए जो अभी तक किस में थे बेटा। डिसइंटीग्रेशन 1991 कितनी दफ़े तो आपको लिखा हुआ है, बताया है डिसइंटीग्रेशन का ईयर 1991। 1985 में तो स्टार्ट हुआ था, 1991 वाज द राइट ईयर। सो अब ये नए कंट्री सामने आए, दुनिया के सामने आए और हर एक कंट्री क्या चाहती थी, अपना प्रॉफिट चाहती थी, अपनी आइडेंटिटी चाहती थी और जो भी उनकी जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो डिफ़िकल्टीज थी वो सॉल्व करना चाहती थी। बट इन सारी चीज़ों के ऊपर क्या है, बाद के अंदर जो अपन आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे इन सारी बातों के ऊपर बातें चर्चा करते चले जाएंगे। क्लियर? तो ये था आपका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। क्लियर? गॉट इट? एनी क्वेश्चन? Okay, we move on to the next topic, that is, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसमें से कई क्वेश्चन आते हैं बन के। इम्पॉर्टेंट तो खैर सभी है बट जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। शॉक थेरेपी पोस्ट, दैट इज पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम, यानी कि साम्यवादी शासन के बाद, यानी कि आफ्टर सोशलिस्ट सिस्टम या कम्युनिस्ट सिस्टम के बाद शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी किसको बोलते हैं अपन? किसको बोलते हैं? अगर आप बताएं शॉक थेरेपी से तो आप, जैसे अगर मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं शॉक थेरेपी को? चलो मैं बताता हूँ आपको शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है। यानी कि किसी को इतना डरा धमका देना, उसके बाद फिर उसका उपचार करना, दैट इज कॉल्ड शॉक थेरेपी। यानी कि जो पागल होते हैं उनको कोई कुछ समझ में नहीं आता, वो इतने डरे सहमे रहते हैं, उनको शॉक दिए जाते हैं। तो यानी कि ये कंट्रीज़ क्या थी, ये मतलब जब ये इंडिपेंडेंट हुई तो ये काफ़ी डरी हुई थी। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कोई भी हमारे ऊपर आकर के हमारे को इन्वेड कर लेगा या हमारे ऊपर रूल कर लेगा या हमारे को दबा लेगा। अब आघात तो इनको पहुंचा ही, आघात का ऐसा पहुंचा इनको क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था जब ये इंडिपेंडेंट हुई। और फिर दूसरा आघात कब पहुंचा वो अभी अपन पढ़ते हैं। इनको मदद करने की कोशिश की गई बट उससे भी क्या हुआ कि जो चीज़ थी वो इनके ऊपर उल्टी पड़ गई। इनको वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने काफ़ी कोशिश करी इनको ऊपर उठाने की, बट ऐसे सर्कमस्टांसेस हो गए कि जो वो दे रहे थे इनको, उससे भी इनको धक्का लगा और वापस से फिर इनका उपचार करना पड़ा। तो इसको बोलते हैं शॉक थेरेपी। दैट इज़ शॉक थेरेपी आफ्टर पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम। देखते हैं क्या होता है। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वॉज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज बाय अ पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन। अब यहाँ पे आप ट्रांजिशन का देखो, जो मैं मतलब है ना, 2 मतलब समझ लेना इसके। एक तो ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण। संक्रमण किसको बोलते हैं? अभी किसका संक्रमण चल रहा है?
कोविड-19 का वायरस जिसको बोलते हैं ना वायरस या वो, या परिवर्तन। देखो दोनों वर्ड का ध्यान रख लेना। ट्रांजिशन का मतलब आप ध्यान रख लेना, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है। ट्रांजिशन का मतलब होता है आप संक्रमण या परिवर्तन। तो मैंने बता दिया। अब यहाँ पे मैं वापस से रीड कर रहा हूँ। द कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म वाज फॉलोड